Hello Smarties, welcome back to SC Educators. CBSE Class 10 Mathematics Chapter 3 that is pair of linear equation in two variable. इसका वन शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुका है. अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा पहले आप वो देख लो ताकि हम आगे बढ़ सके इस चैप्टर के PYQs की ओर देख सके, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. यानी इस चैप्टर में से किस तरह के पिछले सालों में बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं. जैसे एक बेसिक से क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. The sum of the numerator and the denominator of a fraction is 18. If the denominator is increased by 2, the fraction reduces to 1 by 3. Find the fraction. अब इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं. सो सिंपल सी बात है, एक फ्रैक्शन की बात करूं तो फ्रैक्शन को मैं क्या अज्यूम कर सकता हूं? लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y. तो मैं कह सकता हूं ये जो x है वो क्या हुआ हमारा न्यूमरेटर और जो y है वो बन गया डिनोमिनेटर. ठीक है. अब यहां पर हो क्या रहा है? द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y है, तो इनका सम मतलब क्या हुआ? x प्लस वाई. वो किसके बराबर है? एंड द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 18. वो 18 के बराबर है. ठीक है. डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का सम है 18. आगे इंफॉर्मेशन दी है, इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 2 द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1 by 3. यानी अगर डिनोमिनेटर में मैं ऐड कर दूं 2, इंक्रीज्ड बाय 2 का मतलब होता है +2, तो फ्रैक्शन जो है वो कम होके बन जाएगा 1 by 3. यानी ओरिजिनली जो भी फ्रैक्शन था वो कम होके बन जाएगा 1 by 3. क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा यहां पर, सो ये मिलेगा 3x इज इक्वल टू वाई प्लस 2. वाई उधर चला गया, सो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2. सो ये बनी थी हमारी पहली इक्वेशन और ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन. दोनों को हम सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी हो. अब एलिमिनेशन करने के लिए हम एक के नीचे एक लिख देते हैं इक्वेशन. अब यहां पर वो साइन चेंज करने वाला स्टेप हम कब लिखते हैं? जब जिसे मुझे एलिमिनेट करना है उनका साइन सेम हो. अब यहां मुझे y को एलिमिनेट करना है, दोनों का साइन ऑपोजिट है, सेम नहीं है, तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, सीधा हम ऐड करके ही एलिमिनेट कर सकते हैं. 3x प्लस एक्स, 4x माइनस वाई प्लस वाई कट गया और यहां 2 प्लस 18 इज 20. सो x की वैल्यू निकल के आई यहां पर 5. और ऐसे ही हम y ढूंढ लेंगे. यहां पुट कर देता हूं x प्लस वाई कितना है 18. सो 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 18. सो y की वैल्यू निकल के आती है हमारी 13. सो फाइनल आंसर आपको क्या लिखना है? हमको ढूंढना क्या था? फाइंड द फ्रैक्शन. तो फ्रैक्शन विल बी, ठीक है, फ्रैक्शन हमारा था x अपॉन वाई, तो यहां फ्रैक्शन क्या बनेगा हमारा? फ्रैक्शन विल बी 5 by 13. इस तरीके से आप फाइनल आंसर लिखोगे. ये एक बेसिक सा वर्ड प्रॉब्लम है जो इस चैप्टर का आता है. 2 मार्क या कई बार अगर बेसिक हो तो 3 मार्क में भी पूछा जा सकता है. नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन. अब ये नो सॉल्यूशन किस कैटेगरी में आता है? वो जो 3 रेशियोज होते हैं a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, उनमें आपस में किस तरह का रिलेशन होता है नो सॉल्यूशन के लिए? तो ये मैंने बताया है, पहले 2 रेशियोज इक्वल और तीसरा नॉट इक्वल होना चाहिए फॉर नो सॉल्यूशन. ये याद रखना है, ये जो तीनों रेशियोज का आपस में इस तरह का रिलेशन होता है नो सॉल्यूशन के लिए. अब हमें k की वैल्यू ढूंढनी है, तो मैं कह सकता हूं पहले 2 रेशियोज इक्वल है, सो पहले 2 रेशियोज के कोएफिशिएंट्स ले लेते हैं. x का कोएफिशिएंट यहां कुछ नहीं लिखा है तो 1 डिवाइड बाई यहां x का कोएफिशिएंट है 3 इक्वल टू y का कोएफिशिएंट यानी 2 और इधर y का कोएफिशिएंट यानी कि k. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, k इंटू 1 k एंड 3 इंटू 2 6. देखो कितना आसान क्वेश्चन था. आराम से आपको कुछ स्टेप्स में 2 मार्क पूरे के पूरे मिल जाएंगे. 2021 में पूछा गया ये सम. सो k की वैल्यू क्या निकल के आती है हमारी 6. नेक्स्ट, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 एंड सो. इस तरह का हमें दिया हुआ इस बार इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. अब जैसे नो सॉल्यूशन में क्या रिलेशन था वो हमने देखा, पहले 2 रेशियो इक्वल तीसरा नॉट इक्वल. वैसे ही इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए रिलेशन क्या होता है? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू c1 अपॉन c2. यानी तीनों ही रेशियोज आपस में इक्वल होते हैं फॉर infinitely many solutions. ठीक है. सो अब मैं कह सकता हूं तीनों रेशियोज का कोएफिशिएंट इक्वेट कर देते हैं, दैट इज x का कोएफिशिएंट 2, यहां x का कोएफिशिएंट क्या है
k+2 इक्वल टू वाई का कोएफिशिएंट दैट इज 3, यहां y का कोएफिशिएंट है 6 और तीसरा 4 इक्वल टू 4/3k+2। अब देखो कोई भी दो को आप आपस में इक्वेट कर सकते हो चूज करके, कोई फर्क नहीं पड़ता, k की वैल्यू आराम से मिलेगी। सो ये दो को हम चूज करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 × 2 इज 12 और ये k+2 इधर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो दोनों चीजें मल्टीप्लाई होगी, यानी 3k + 6, यानी हर एक टर्म जो है इधर जाके वो मल्टीप्लाई होता है। सो 6 उधर जाके अब सब्ट्रैक्ट होगा तो मिलेगा हमें 12 - 6 दैट इज 6। k नीचे जाके डिवाइड होगा क्योंकि 3 नीचे जाके डिवाइड होगा क्योंकि k के साथ मल्टीप्लीकेशन में है। सो 6 / 3, सो k की वैल्यू क्लियरली क्या दिखती है हमें 2। इस तरीके से आप ऐसे बेसिक से क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आसानी से आपको 2 मार्क मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फिगर गिवन बिलो ABCD इज अ रेक्टेंगल, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। ठीक है, ABCD क्या है, रेक्टेंगल है। सो रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ये हमें क्लियरली बेसिक कंसेप्ट पता है रेक्टेंगल के बारे में। सो अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है तो मैं कह सकता हूं कि DC विल बी इक्वल टू AB। तो इसके चलते DC की लेंथ है जो कि है x + y, वो बराबर है AB की लेंथ के, यानी 22। दूसरी इंफॉर्मेशन, ऑपोजिट साइड्स अगर इक्वल होते हैं तो मैं कह सकता हूं AD विल ऑल्सो इक्वल टू BC, और AD जो है वो x - y के बराबर है और BC जो है वो 16 के बराबर है। सो इस तरीके से हमें दो बहुत ही बेसिक सी, बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन मिल चुकी है। इनका आपको सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि x और y की वैल्यू क्या निकल के आती है। बहुत ही सिंपल सी वैल्यूज है यहाँ पे, बहुत ही सिंपल इक्वेशन है। सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन आप इवन मेंटली कर सकते हो। नेक्स्ट, अब ये 3 मार्क में पूछी जा सकती है, क्वेश्चन देखते ही हो सकता है चक्कर आने लग जाए, भाई सब्स्टिट्यूशन करूं या एलिमिनेशन करूं, इतने कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज है। लेकिन इसकी टिप ऑलरेडी मैं 1 शॉट वीडियो में बता चुका हूं, एक बार फिर से बता दूं। अगर एक में जो x का कोएफिशिएंट है दूसरे में y का कोएफिशिएंट हो, और पहले में जो y का कोएफिशिएंट हो वो दूसरे में x का कोएफिशिएंट हो, तो उसको करने का बहुत ही आसान तरीका है, दोनों ही इक्वेशन को ऐड कर दो, यानी कि दिस प्लस दिस। अब जब मैं प्लस करता हूं तो 99x + 101x कितना बनता है 200x। यहां पर एडिंग बोथ इक्वेशंस हमको क्या मिलेगा 200x + 200y इक्वल्स टू 499 + 501 कितना होता है 1000 क्लियरली। अब यहां पर 200 मैं कॉमन ले लूं और उस साइड डिनोमिनेटर में यानी 1000 से डिवाइड कर दूं नीचे भेज के, तो ये मेरी सिंप्लीफाइड इक्वेशन क्या बनती है x + y = 5। और सब्ट्रैक्टिंग बोथ द इक्वेशंस, अब सब्ट्रैक्ट करते वक्त लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, सब्ट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशंस क्या ध्यान रखना है आपको, जो भी बड़ा वाला x का टर्म हो, जहां पर भी दोनों में से जो बड़ा x का टर्म हो उसमें से छोटे को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट मत करना। 101x - 99x विच इज 2x, 99y - 101y विच इज -2y, एंड 501 - 499 विच इज 2। सो यहाँ पे 2 कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा x - y = 2। सो x - y की वैल्यू कितनी मिली हमें 1। इतने बेसिक, देखो इतने कॉम्प्लेक्स इक्वेशन थे, इस प्रोसीजर से हमने क्या किया, इन इक्वेशंस को बहुत सिंपल बना दिया। अब इन्हें सॉल्व करने पर जो मुझे x और y मिलेगा वही यहां पर हमारा आंसर होगा। सो कैसे सॉल्व करते हैं, एक के नीचे एक पुट कर देते हैं। अब यहां पर पुट करेंगे तो अगर y को एलिमिनेट करना है तो ऑलरेडी ऑपोजिट साइन है, साइन चेंज करने का स्टेप जरूरी नहीं है। x को एलिमिनेट करना है तो दोनों का साइन सेम है तो साइन चेंज करना पड़ेगा, अपने हिसाब से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम ऐड कर देते हैं यहां पर, ये तो 2x बनेगा, ये कटेगा, ये बनेगा 6। सो x की वैल्यू निकल के आई हमारी 3। अब मैं पुट कर देता हूं यहां पर, सो x + y कितना है हमारा 5। सो 3 + y = 5। सो y की वैल्यू हमें मिली यहां पर 2। तो इस तरीके से हम x और y की वैल्यू ढूंढते हैं। 3 + 2 5 भी होता है और 3 - 2 1 भी होता है। देखो अब जैसे हमने ये क्वेश्चन किया था
डिट्टो सेम प्रोसीजर से आपको ये क्वेश्चन मुझे करके बताना है और इसमें x और y की वैल्यू मेरे को बताना है क्या होगी कमेंट बॉक्स में। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, ठीक है, पॉज करके सॉल्व करो, सॉल्व करके x और y की वैल्यू कमेंट करो। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, वही ऐड सब्ट्रैक्ट करके सिंप्लीफाई करके इक्वेशन बना के करना है। नेक्स्ट, द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। अब यहां पर आता है एक मजेदार क्वेश्चन, क्योंकि इस चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप किस तरीके से इक्वेशन बनाते हो वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है। इक्वेशन सही बना दी तो उसका सॉल्व करने का मेथड तो आपको सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन क्लियर होगा ही, आई एम श्योर। बट इक्वेशन बनाते वक्त आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। अब यहां पर सबसे बड़ी गड़बड़ क्या होती है, बच्चे चिल्ड्रन की जो एज है उसका सम 2x ले लेते हैं कि एक बच्ची की एज x तो दोनों बच्चों की मिला के कितना हुआ 2x। ये सबसे बड़ी गड़बड़ है, क्योंकि यहां पे प्रैक्टिकली सोचना, जो 2 चिल्ड्रन है दोनों ट्विंस है या ऐसा कुछ तो बताया नहीं है, तो उनकी एजेस सेम टू सेम है ये हमको नहीं पता, दोनों की एजेस अलग अलग भी हो सकती है। तो यहां पे लेट द एज ऑफ फादर बी x और एज ऑफ और सम ऑफ एज ऑफ 2 चिल्ड्रन बी y। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिविजुअली उन चिल्ड्रंस की एज क्या है वो नहीं पता, लेकिन दोनों की मिला के जरूर y है। ये लॉजिक समझना, इंडिविजुअली दोनों चिल्ड्रंस की एज क्या है उसका कोई अता पता नहीं है, लेकिन दोनों के मिला के जरूर y है, इतना मान के चलना। अब क्या दिया है, द प्रेजेंट एज इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस, यानी सम कितना है y, तो और फादर की एज x है, तो ये जो x एज है वो ट्वाइस है इस सन्स की जो एजेस का सम है उसके बराबर। आई होप दिस इक्वेशन इज क्लियर। फादर की एज जो है ट्वाइस द सम ऑफ द सन्स या चिल्ड्रंस एज। आगे क्या दिया हुआ है, आफ्टर 20 years his age will be equal to the sum of the ages of his children। अब ध्यान से समझना, आफ्टर 20 years होता क्या है। आफ्टर 20 years फादर की एज कितनी होगी, प्रैक्टिकली सोचना, फादर की एज कितनी हो जाएगी x प्लस 20 सम ऑफ चिल्ड्रंस। ठीक है, चिल्ड्रंस की एज का सम कितना होगा, देखो पहले दोनों मिला के कितना था y, अब एक बच्चा 20 साल बाद उसकी एज कितनी बढ़ेगी, 20 सालों से बढ़ जाएगी, लेकिन 2 बच्चे हैं तो दोनों की 20 सालों से एज बढ़ेगी, यानी यहां पर खेल ये है कि आएगा y प्लस 40। यहां सबसे बड़ा गड़बड़ होने के चांसेस है, क्योंकि यहां 2 चिल्ड्रन है। देखो इंडिविजुअली उनकी प्रेजेंट एज क्या नहीं पता, लेकिन 20 साल बाद बढ़ेगी कितनी, 20 साल ही बढ़ेगी ना दोनों की, एक की 20 साल बढ़ेगी दूसरे की भी 20 साल बढ़ेगी। सो अभी अगर y ईयर से दोनों मिला के तो 20 साल बाद y प्लस 40 होगा, 20 दोनों का ऐड होगा। सो हमें दूसरी इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है कि आफ्टर 20 years his एज विल बी इक्वल टू सम ऑफ द एज ऑफ हिज चिल्ड्रन, सिंपल, इक्वल टू द सम ऑफ द एज ऑफ हिज चिल्ड्रन। अब यहां पर y को उधर भेज देते हैं और 20 को इधर भेज देते हैं। सो ये 20 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हुआ 40 में से, तो क्या मिलेगा 20। ये हमारा दूसरा इक्वेशन है और ये हमारा पहला इक्वेशन है। आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, यहां पर ये x की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम, पुटिंग 1 into, सो x की जगह क्या आ जाएगा 2y माइनस y इज इक्वल टू 20। सो y कितना मिलेगा हमको 20। हमको पूछा है फाइंड द एज ऑफ फादर, यानी x ढूंढना है। सो ये 20 यहां पर पुट कर देते हैं, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 into 20 कितना निकल के आया 40। फाइनल स्टेटमेंट जरूर लिखना, दैट इज प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 40 years। ठीक है, इस तरीके से आप फाइनल आंसर, फाइनल स्टेटमेंट जरूर लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं इस तरह के क्वेश्चन में फिक्स होता है। देखो फूड का आए, लेंडिंग लाइब्रेरी आए, टैक्सी फेयर आए, इस तरह के सभी क्वेश्चन बहुत कॉमन होते हैं जिसमें
लेट द फिक्स चार्ज, ठीक है, एक तो फिक्स चार्ज जो लगना ही लगना है बी एक्स, और दूसरा होता है चार्ज पर डे जिसको हम मानते हैं वाई। अब ध्यान से समझना, जो फिक्स चार्ज है, फिक्स्ड एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज। व्हेन स्वाति टेक्स फूड फॉर 20 डेज शी हैज टू पे 3000 एज हॉस्टल चार्जेस, वेर एज मानसी, ठीक है, पहले स्वाति का जो है उसका इक्वेशन बनाते हैं। स्वाति का इक्वेशन क्या बनेगा यहां पर, x प्लस, ठीक है, फिक्स चार्ज तो स्वाति को देना ही पड़ेगा, और 20 दिनों के लिए, एक दिन का अगर y है तो 20 दिनों का कितना हो गया 20y, मिला के वो स्वाति कितना पे कर रही है 3000, और वहीं मानसी है वो कितने पे करेगी x प्लस 25 डेज, सो 25y इज इक्वल टू 3500। ठीक है, इस तरीके से हमने दोनों इक्वेशन तो बना लिया, फिक्स चार्ज और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, ये दोनों ही चीजें हमको इसमें फाइंड आउट करनी है। सीधा सीधा एलिमिनेशन ही कर देते हैं, यहां पर साइन चेंज करना पड़ेगा, x को एलिमिनेट करना है तो, सो x तो एलिमिनेट हो जाएगा, 20y माइनस 25y माइनस 5y, और ये मिलता है माइनस 500, माइनस माइनस कैंसल्ड, 5 डिवाइड हो जाएगा तो कितना मिला, यानी 100 रुपए का फूड है। ठीक है, पर डे मील जो है वो 100 रुपीज कॉस्ट रख रही है, यहां पे हम पुट कर देंगे, सो x प्लस 20 इंटू 100 इक्वल्स टू 3000, सो x प्लस 2000 इक्वल टू 3000, ये 2000 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना मिला 1000, यानी फिक्स चार्ज कितना देना पड़ेगा दोनों जनों को ही 1000 रुपीज। ये फाइनल स्टेटमेंट जरूर लिखोगे। सो द फिक्स चार्ज इज ₹1000 एंड चार्ज ऑफ पर डे फूड इज ₹100। सो नेक्स्ट ये क्वेश्चन, अब ये थोड़ा ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, इस चैप्टर में ग्राफ भी है, आपको पता होगा ऑलरेडी। सो ग्राफ किस तरीके से प्लॉट करना है, किस तरीके से बनाना है, इसकी और जरा देख लेते हैं, और कुछ चीजें भी बताऊंगा मैं ग्राफ रिलेटेड इंपॉर्टेंट। हमको दिया हुआ है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू -4, ये हमें करना है। अब यहां पर x प्लस 2y इक्वल टू 5, ग्राफ प्लॉट करने के लिए पहले हमारे पास कोऑर्डिनेट्स तो होने चाहिए। सो कोऑर्डिनेट्स किस तरीके से हम ढूंढते हैं, हम वैल्यूज को कुछ सपोज कर करके कोऑर्डिनेट्स ढूंढते हैं, यानी y को मान लिया, अज्यूम कर लिया 1, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, x प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 5, सो ये मिला 2 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हुआ तो x कितना मिल गया हमको 3। सो हमारा एक कोऑर्डिनेट क्या बना 3,1। इस तरीके से एक और आपको कोऑर्डिनेट बनाना है। इस बार हम सपोज कर लेते हैं y को 0, y अगर 0 सपोज किया तो x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 5, सो मैं क्लियरली देख सकता हूं यहां पे x कितना मिलेगा 5, तो 5,0 एक हमारा कोऑर्डिनेट बन गया। इसी तरीके से आप दूसरा जो इक्वेशन है उसके भी सॉल्यूशन ढूंढोगे। यहां मैं सिर्फ 2 सॉल्यूशन ढूंढ रहा हूं, लेकिन याद रखना आपको मिनिमम 3 सॉल्यूशन ढूंढने ही ढूंढने हैं, क्योंकि आपकी एक्यूरेसी काफी बढ़ जाएगी, ग्राफ बहुत ज्यादा सही बनेगा। 3 सॉल्यूशन लेके चलना, लेकिन 2x माइनस 3y इक्वल टू -4, यहां पर पहले y की वैल्यू 0 ले लेते हैं, सो y को 0 लिया तो 2x माइनस 3 इंटू 0 इक्वल टू -4, so 2x equal to -4, so x will be equal to -2, तो -2,0 हमारा एक सॉल्यूशन बना। ऐसे ही हम कुछ और वैल्यूज भी ले सकते हैं, जैसे y को इस बार हम 2 ले लेते हैं, तो 2x माइनस 3 इंटू 2 इक्वल टू -4, सो 2x माइनस 6 इज इक्वल टू -4। यहां ध्यान रखना 2x इक्वल टू -4 प्लस 6 विच इज 2, सो x की वैल्यू क्या निकल के आती है यहाँ पे 2 डिवाइड बाई 2 विच इज 1, तो सॉल्यूशन क्या बना यहां पर हमारा 1,2। इस तरीके से हमने सॉल्यूशंस बना लिए। इसके बाद का प्रोसीजर क्या है, आपको इनको जरूर एक बॉक्स में इस तरीके से रिप्रेजेंट करना होगा। ठीक है, x y, x की क्या वैल्यू ली 3, तब y कितना आया 1, x की क्या वैल्यू ली तब y कितना आया 0, तो ऐसे 2 बॉक्सेस भी जरूर बनाने पड़ेंगे। अब बारी आती है प्लॉट करने की, तो प्लॉटिंग में आपको पता होगा ये होगा 1 hamaरा, ये 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से। यहां पर हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या बनते हैं 1 2
3 4, ठीक है, ऐसे ही 5 6 एंड सो ऑन, और नीचे माइनस में, ठीक है। तो अब पहले प्लॉटिंग की ओर देख लें हम। पहले फर्स्ट इक्वेशन के दोनों कोऑर्डिनेट्स को अगर मैं प्लॉट करूं तो यहां पर 3,1 यानी 3 और 1 यहां कहीं पे ऊपर, तो इस तरीके से हमने एक कोऑर्डिनेट प्लॉट किया। और अगला क्या है 5,0 यानी एक्स एक्सिस पे ये कोऑर्डिनेट होगा हमारा। सो ये हो गया हमारा दूसरा कोऑर्डिनेट। अब यहां से हमको बनानी है एक स्ट्रेट लाइन, ये बन गई हमारी स्ट्रेट लाइन। अब ऐसे ही हमारे जो दूसरा इक्वेशन है यानी -2,0, तो पहले तो इसके कोऑर्डिनेट्स हम प्लॉट कर लेते हैं। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे हमारे, -2,0 का मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सिस में -2 पे हमें जाना है। ये तो हो गया -1, ये हो गया -2 -3, ठीक है। बेटर हम यहां पर कुछ नहीं लिखते तो सॉल्व करना इजी रहेगा। ये होगा -1 -2 -3 -4 -5 इस तरीके से। और दूसरा क्या है 1,2, सो 1,2 मतलब यहां कहीं पे होगा हमारा पॉइंट, और -2,0 मतलब यहां कहीं पे हमारा पॉइंट होगा। अब इनको ज्वाइन करके हमको लाइन बनानी है। सो यहां पर ये बन गया हमारा इस तरीके से हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब ग्राफ प्लॉट करने का बड़ा ही आसान सा ये तरीका तो हो गया, लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट ये आता है फाइंड आउट द पॉइंट्स वेयर द लाइंस मीट द एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस पे कहां वो मीट करती है। तो ये क्लियरली हमको दिख रहा है, एक तो ये पॉइंट है और एक दूसरा ये वाला पॉइंट है। यानी कि मैं क्या मेंशन कर सकता हूं, एक तो है -2,0 और दूसरा है 5,0, जहां पर ये दोनों लाइंस एक्स एक्सिस पे मीट कर रही है। अब इसके कई क्वेश्चंस अलग किस तरीके से बन सकते थे, शेड द ट्राइंगल इट इज फॉर्मिंग अलोंग द एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के साथ ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसको शेड करो, यानी पेंसिल से आपको इसको इस तरीके से शेड करना है लाइट लाइट। तो ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। अलोंग द वाई एक्सिस बोला तो वाई एक्सिस के अलोंग भी शेड करना पड़ सकता है, तो ये वाई एक्सिस के अलोंग हो गया। या फिर एरिया तक पूछ सकते हैं, या फिर इन ट्राइंगल्स के कोऑर्डिनेट्स भी पूछ सकते हैं। सो मतलब ट्राइंगल फॉर्म्ड अलोंग द एक्स एक्सिस बोला होता तो आपको ये कोऑर्डिनेट भी लेना पड़ता, विच वाज 1,2 आई गेस। सो इस तरीके से ग्राफ के क्वेश्चंस को आप टैकल करते हैं। नेक्स्ट, a 2-digit number is obtained by either multiplying the sum of the digits by 8 and then subtracting 5, यानी एक 2-digit नंबर हमारा होता क्या है, let the number be x, अब xy, ठीक है, 2-digit नंबर है। सो ये 1s प्लेस पे y और 10s प्लेस पे x, ये नंबर हमको मिल रहा है कैसे, either multiplying the sum of the digits, सम ऑफ द डिजिट्स क्या होगा x प्लस वाई, इसे 8 से मल्टीप्लाई करके एंड देन सब्ट्रैक्टिंग बाय 5, यानी ये चीज करने पर हमको 2 डिजिट नंबर मिल रहा है। और 2 डिजिट नंबर है क्या, 10x प्लस वाई, ठीक है। एक तो ये तरीके से मिल रहा है 8 टाइम्स मल्टीप्लाइंग 8 विथ सम ऑफ डिजिट्स एंड देन सब्ट्रैक्टिंग 5, तो इस तरीके से हमको 2 डिजिट नंबर मिल रहा है। और दूसरा तरीका क्या है, और बाय मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ डिजिट्स बाय 16, यानी 16 इंटू x माइनस 5 एंड एडिंग 3 यानी +3 करने पर भी 2 डिजिट नंबर मिल रहा है, विच इज 10x प्लस वाई। दोनों साइड हम सिंप्लीफाई अगर करते हैं, दैट इज 8x प्लस 8y माइनस 5 इज इक्वल टू 10x प्लस
y, सब कुछ एक तरफ ले जाते हैं, ये सब कुछ राइट साइड ले आते हैं। सो 10x ऑलरेडी प्रेजेंट है, 8x इधर आया तो -8x, प्लस y ऑलरेडी प्रेजेंट है -8y, एंड -5 को हम दूसरी साइड ही छोड़ देते हैं, वेरिएबल एक तरफ रखते हैं। सो ये बनेगा हमारा x आता है 10x - 8x 2x प्लस y -8y, इट इज -7y और इक्वल टू -5। इस तरीके से हमारा ये सिंप्लीफाइड इक्वेशन बना। ऐसा ही कुछ यहां पर भी करना है हमें। 16x - 16y प्लस 3 इक्वल टू 10x प्लस y। सब कुछ 3 को इधर ही छोड़ देते हैं, बाकी 10x - 16x। अच्छा, इस बार x को पॉजिटिव अगर रखना, ठीक है, किस तरफ शिफ्ट करना है, इसका लॉजिक क्या है, यही है कि x को हमको पॉजिटिव रखना है। अब x को अगर पॉजिटिव रखना है तो 16x और 10x में बड़ा क्या है, क्लियरली हमको पता है 16x बड़ा है, तो इनको इस साइड लेके आएंगे, दैट इज 16x माइनस 10x देन माइनस 16y एंड माइनस y इक्वल्स टू -3। तो ये मिलता है हमें कुछ 6x माइनस 17y इक्वल टू -3। ऐसा कुछ तो हमें मिल गया। अब ये इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड सी इक्वेशन दिख रही है, हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन के लिए 6x अगर हो जाए तो हमारा काम बन जाए। तो इस पूरे को अगर इसको मुझे 6x बनाना है तो पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाइंग बाई 3 हमको यहां पर क्या मिलेगा, 6x माइनस 21y इक्वल टू -15। यहां पर ये प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस, एंड माइनस है तो प्लस। 6x और -6x गया, -21y प्लस -17y प्लस 21y होता है प्लस का 4y, और ये हमारा कुछ बनता है 15 - 3 विच इज 12। तो y की वैल्यू हमारी निकल के आती है 3। पुट कर देंगे और x की वैल्यू ढूंढ लेंगे। किस में पुट करें हम, इसी में पुट कर देते हैं। सो 2x - 7 इंटू 3 इक्वल्स टू -5। So 2x minus 21 equal to -5. So 2x will be -21 उधर जाके ऐड होगा। So 21 minus 5 is 16. So x की वैल्यू निकल के आई 8. So इस तरीके से हमारे आंसर आते हैं। So हमारा फाइनल आंसर, the number will be, the number is, ये अलग अलग है, 83। ठीक है, क्योंकि 2 डिजिट नंबर XY सपोज किया था, X 8 मिला, Y 3 मिला, सो 83 इज द करेक्ट आंसर। यहां पर इस चैप्टर के काफी सारे हमने PYQs देखे, उनके कंसेप्ट्स भी समझे, वापस सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड भी किया, बहुत कुछ किया। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।